जी की छुट्टी की घोषणा के बाद अब इसके ऊपर सियासत भी तेज हो गई है और कुछ लोग इस तरह की बातें करने लगे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि महाराजा की छुट्टी तो आपने दे दी, लेकिन हमें वो सब भी दो जो महाराजा ने हमें दिया था। अब इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र सिंह सोनू हैं, जो पीडीपी पार्टी के स्पोक पर्सन हैं। इनसे बात करेंगे ये इसके ऊपर क्या विचार रखते हैं। अच्छा सोनू जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है, अंततः जो संघर्ष डोगरा समाज कर रहा था, युवा राजपूत सभा कर रही थी, वो अंततः मिल गई। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की जो छुट्टी है वो जम्मू के लोगों ने संघर्ष से ली है। पहली जी। बात तो बिल्कुल ये क्लियर है कि काफ़ी देर से जो पुरानी लंबी डिमांड थी वो संघर्ष कर रहे थे और महाराजा साहब की छुट्टी मिली। अच्छी बात है, महाराजा साहब एक अच्छे शासक थे, वो रूलर थे हमारे लास्ट। लेकिन आज उसके साथ साथ हमारे दिल में एक और बात भी है, जम्मू के लोगों के दिल में भी एक बात है भाई, महाराजा साहब की छुट्टी तो आपने दी हमें, लेकिन जो महाराजा साहब की देन जम्मू कश्मीर के लोगों की थे पास थी, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जब हिंदुस्तान के साथ अलाक हुआ इंडिया के साथ हमारी इस रियासत का, तो उन्होंने एक पूरी डोगरा रियासत बनाई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके हिस्से थे। लेकिन आज हमें आप देखिए कि आज हमें कहां पर खड़ा किया गया है। उनकी बनाई हुई रियासत के टुकड़े किए गए, उनकी दी हुई चीजें, जो उनके जो हमें जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिलाया था, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरी, इनकी जमीन, इनके सबको महफूज दिया था, जो सेफ गार्ड लेके दिया था, वो तो इन्होंने हमसे छीन लिया। वो तो आज 4 साल से इन्होंने हमसे छीना हुआ है। भाई, छुट्टी के साथ साथ हमारी डिमांड ये भी है कि जो रियासत जो महाराजा साहब हमें दे के गए वो बहाल की जानी चाहिए। हमारी रियासत के दो टुकड़े किए क्यों गए? लद्दाख को आपने बाहर कर दिया, जो महाराजा साहब की एक दूरंदेशी, एक बहुत ही सराहनीय फैसला उन्होंने जब किया, और खास तौर पे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस लेके दिया। उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए हम दे रहे हैं, टेम्परेरी है, घिसते घिसते घिस जाएगा। तो वो घिस गया, तो अब आपको क्या परेशानी है? देखिए, ऐसे कि ये महाराजा साहब ने कभी नहीं कहा था ये घिसते घिसते घिस जाएगा। उन्होंने तो अलाक जब किया, उन्होंने जो भारत के साथ, जब इंडिया के साथ विलय किया, तो उन्होंने तो शर्तों के ऊपर किया, और शर्त में 370 उनकी मर्जी के साथ आया। अब मुझे बताइए, महाराजा साहब की एक सोच थी कि वो डोगरा रियासत को प्रफुल्लित देखना चाहते थे, वो अपनी रियासत के साथ इंसाफ करना चाहते थे। अब मुझे बताइए, उन्होंने हमें सेफ गार्ड दिए, हमारी नौकरियां और हमारी जमीनें उन्होंने दिए ना हमें सेफ गार्ड। आज आप, मैं ये पूछना चाहता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी और लेडेड गवर्नमेंट जो इनके केंद्र में है, भाई आपने महाराजा साहब की जो दी हुई हमारे पास चीजें थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटियां में लेके दी थी, वो तो आपने हमसे छीन ली। हमारा स्टेट सब्जेक्ट लॉ आपने खत्म कर दिया, हमारी स्पेशल स्टेटस आपने खत्म कर दिया, हमारी रियासत को दो हिस्सों में बांट दिया। ये कहां का इंसाफ है? हमें वो भी चाहिए जो महाराजा साहब हमें देके गए हैं। जब आप लोग सत्ता में थे, तब आप लोगों ने क्यों छुट्टी नहीं दी? देखिए, ऐसे है कि आप ये जरा पढ़ के देख लीजिए इतिहास कि डिमांड कब शुरू हुई। डिमांड कब शुरू हुई? सत्ता में पीडीपी अकेले कभी भी नहीं थी। पहले हम कांग्रेस के साथ है, बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ, उससे पहले भी सरकारें रही। लेकिन अगर छुट्टी नहीं दी गई, मैं 1 मिनट के लिए आपसे पूछता हूं, तो हमने महाराजा साहब की बनाई रियासत के टुकड़े भी तो नहीं ना किए। हमने जो सेफ गार्ड हमें वो दे के गए थे, हमने उन्हीं को आगे चलाया ना। हमने ये तो कदा ही बर्दाश्त नहीं किया ना कि आप महाराजा साहब का दियो 370 तोड़ो, इस रियासत के दो टुकड़े करो, इस रियासत को यूटी में तब्दील करो। ये तो हमने ना किया ना करने दिया। यही बात थी कि महाराजा साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई देना चाहता है, तो भाई छुट्टी दी है, वेलकम है। महाराजा साहब शासक थे, हमारे रूलर थे, लेकिन जो महाराजा साहब ने हमें दिया वो तो आपने हमसे छीन लिया। वो किस बिना पे आपने छीना? जो उनकी जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों, खासतौर में जम्मू की अगर आज बात करूं, अब मुझे बताइए कि डोगरा आइडेंटिटी, डोगरा कल्चर को बचाने के लिए महाराजा साहब ने यह फैसला किया था ना, तो वो क्यों इन्होंने तोड़ दिया? आपको नहीं लगता कि जो चीजें आप मांग रहे हैं उसका मिसयूज यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टियां उस समय रही, उन्होंने किया है? देखिए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि मिसयूज आज हो रहा है या पहले हो रहा था? 370 टूटने के बाद हो रहा है या पहले हो रहा है? मैं जम्मू की बात आपसे करना चाहता हूं, जहां रेत का कारोबार, बजरी का खनन माफिया कौन लोग हैं?
माफिया जिसको हम बोलते हैं ना, अभी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं ना माफिया, उस माफिया में कौन है? बाहर के लोग। यही थी ये सेफ गार्ड गारंटी 370 की, जो बाहर के लोगों को यहां नहीं आने देती थी। दूसरी गारंटी हमारी जमीन, जो हमारे पास सेफ थी। आज हमारी जमीन सेफ है? आज मुझे बताइए, एक कोरा झूठ मीडिया पे बोला जाता है कि हमने डोमोसेल दिया, डोमोसेल दिया। मुझे आप बताइए, जमीन खरीदने के लिए डोमोसेल की जरूरत है? कभी रजिस्ट्री के साथ डोमोसेल मांगा जाता है? आपको पता, अब मैं कहता हूं कि आप इस मसले पे सोचिए भी कितने लोगों ने यहां पर जमीनें खरीद ली हैं आके। ये महाराजा साहब की देन थी। ये जो रोशनी एक्ट वगैरह बनाए तो वो क्या कर रहे थे? नहीं, रोशनी एक्ट तो अलग चीज थी ना। वो तो जमीनें ही तो कर रहे थे। कोड़ियों के दाव जमीनें जो है वो बेची गई। किन्होंने किया? ये किसने किया? देखिए ऐसे ये है, ये जिनके ऊपर सुनिए, रोशनी एक्ट सरकार ने लाया था। अगर उसमें कोई धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन रोशनी एक्ट में ये तो कहीं भी नहीं था ना कि बाहर के लोग आके जमीन ले लेंगे। वो तो जम्मू कश्मीर के बशिंदों के पास जो जमीन थी उसी के ऊपर रोशनी एक्ट था ना। यही तो एक बात है कि जो मिसलीड किया जाता है लोगों को। हमारी डिमांड तो ये है कि जो जम्मू कश्मीर के रिसोर्स बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। अब एक मैं आपको बात बताऊंगा, यहां पर एक शराब के कारोबारी थे, छीन ली गई ना उनसे कारोबार। शराब का कारोबार जम्मू के लोग करते थे, कश्मीर में तो ज्यादा था नहीं। आज मुझे बताइए, जो शराब के कारोबारी थे और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इन्हीं को चंदा देते, इनको इलेक्शन लड़ाते थे, आज वो कहां हैं? आज जब हम देखते हैं तो ये सारा कारोबार जो है बाहर के लोगों को दे दिया गया है। बाहर से एक माफिया आया, उन्होंने रेत बजरी खरीद ली, सारी आपके खनन माफिया वो बन गया, कोई लीकर माफिया आ गया, कोई लैंड माफिया आ गया। आप मुझे बताइए कि ये चीजें आई कब? आपने कहा ना इसका मिसयूज, मैं तो कहता हूं कि मिसयूज तो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। आज आपके नौजवान को यह डर सता रहा है कि मेरी मेरी नौकरी महफूज नहीं है, मेरी जमीन महफूज नहीं है। तो ये चीजें महाराजा साहब हमें देखे गए थे, तो इन्होंने हमसे वही छीन ली। ये जो शराब के बारे में आप कह रहे हैं, लीकर माफिया, दूसरा माफिया, ये तो पहले धारा 370 से पहले सक्रिय नहीं था। अपनी मिली भगत से लाइसेंस लेके रखे हुए थे, लाइसेंस किसी दूसरे को देने नहीं देते थे। अगर कोई ऊंची आवाज में बोलता तो उसको दबा दिया जाता था, मरवा दिया जाता था। ये कौन कर रहा था? ये किसके टेनवर में हो रहा था? अगर किसी ने किसी को मारा है तो कानून है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब मुझे बताइए, आप कह रहे हैं जी वो दबाया था, भाई जो लाइसेंस मिला था वो जम्मू कश्मीर के वसनीक को मिला था ना, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को मिला था ना। आप इस पे क्यों नहीं आज सोचते हैं कि आज जम्मू की जितनी दुकानें हैं वो बाहर के माफिया ने ले ली हैं, जम्मू के लोग भूखे मर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जब किसी के पास अगर एक दुकान थी, एक लाइसेंस था, वो उससे भी गया। आपको मैं एक बात और बताऊं कि जो दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं ना, वो भी बाहर से आए हैं, वो भी जम्मू के बशिंदे नहीं है। हमारी लड़ाई तो ये है कि आप जम्मू का बिजनेस, जम्मू के रिसोर्स, जम्मू की जमीन, जम्मू के नौकरियां आप बाहर के लोगों को देना चाहते हैं। चलो वो तो वैसे भी आप मांग ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी तरफ से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है अनाउंस हुई है, तो आपकी तरफ से सेलिब्रेशन नहीं दिखा? यहाँ तो कोई ढोल भंगड़ा हमने देखा नहीं पीडीपी कार्यालय में। देखिए ऐसे है कि पूरा जम्मू जश्न मना रहा है। नहीं, हमारे यहाँ क्यों लोग, नहीं? हाँ मैं कहता हूँ, हमारे लोग भी राजपूत सभा में थे, हमारी पार्टी के लोग थे वहां, आपने देखा हुआ, आप कवर भी करते हो। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे दिल में आज दुख है इस चीज का, छुट्टी दी गई, हम वेलकम करते हैं। लेकिन जो महाराजा साहब ने हमें चीजें दी थी वो क्यों हमसे छीनी है मेरे भाई? उसका भी तो जवाब कोई दे देना हमें। महाराजा साहब ने हमें जमीनों और नौकरियों की सेफ गार्ड दिया था, वो इन्होंने छीना चोरी दरवाजे के नहीं छीना। भाजपा के नेता ये कहते हैं कि ये सभी जितनी भी विपक्षी पार्टियां आज बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों में बातें कर रही, इन सब ने षड्यंत्र रच के महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ से जाने पे मजबूर कर दी। ये किसने किया, क्यों किया? ये एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बातें करती है? आप देखिए, जब ये एजिटेशन चल रही थी, उनके ऊपर बल प्रयोग कौन कर रहा था? लाठियां कौन बरसा रहा था? धारा 144 लागू कौन करवा रहा था? यही लोग थे ना। जब जम्मू के लोग, महाराजा के साथ षड्यंत्र नहीं रचा क्या? मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, ये तो छुट्टी पे भी षड्यंत्र रच रहे थे। ये जो आज बात कर रहे हैं, मुझे आप पहले एक बात बताइए, नहीं से मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, जब ये 3 महीने से पिछले धरने प्रदर्शन चल रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल थी? भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर उसमें था? बीजेपी तो ये कहती थी एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के भी इनके ऊपर बल प्रयोग करो, जो इनको आदतें थी। लाठी चली, आंसू गैस चले, धारा 144 लगी, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया कि नहीं किया? आपके सामने है। तो वो किसकी शाह पे हो रहा था? कौन लोग करवा रहे थे? आज क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आ गए। तो मैं इन्हीं से कहना चाहता हूं, छुट्टी हो गई है, वेलकम है सरकार के, लेकिन जो महाराजा साहब के हमें हक हकूक दिए थे वो हमसे क्यों छीने हैं मेरे भाई? उसके ऊपर भी बात करो। आप छुट्टी दे के
अपने जिम्मेवारी से बच तो नहीं ना सकते। आपने 370 तोड़ा जो महाराजा साहब ने हमें लेके दिया, आपने महाराजा साहब की रियासत के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए आपने, और रियासत को यूटी में तब्दील किया। तो ये तो एक षड्यंत्र महाराजा साहब की सोच के खिलाफ इन्होंने किया है। इसके ऊपर तो मैं कहता हूं कि इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। मेरी जम्मू के लोगों से अपील है, ठीक है आज हम खुशी मना रहे हैं छुट्टी की, आप लोगों की पार्टियों ने कोई षड्यंत्र महाराजा के खिलाफ नहीं किया। हमारी पार्टी 1999 में बनी है, 1999 में हमारी पार्टी बनी। विचारधारा जहां से चले तो वो विचारधारा वही है। हमारी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हम तीनों खित्तों को एक नजर से देखते हैं। ये तीनों खित्ते हमारी रियासत हैं। जो षड्यंत्र 5 अगस्त 2019 को बना उसके खिलाफ हमारी विचारधारा है, हम उसके खिलाफ हैं और रहेंगे। जो हमारे हक को हमसे छीनी गई है, मैं समझता हूं कि महाराजा साहब को जो सच्ची श्रद्धांजलि वो यही है कि जो उनके दिए हुए हक हकूक हमसे छीने गए हैं, जो उनकी दी हुई उनकी जो सेफ गार्ड हमसे छीनी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें छीनी गई है, वो भाई उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार यही लोग हैं जो आज नाच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, इनको ये चाहिए कि वो भी हमें वापस दें। हमारी रियासत डोगरा रियासत, जो हमारा डोगरा कल्चर था, जो महाराजा साहब की रियासत थी, उसको वापस दें। आपने किस बिना पे लद्दाख को अलग किया? आपने तो महाराजा साहब की सोच का कत्ल किया। आज ये किस मुंह से नाचते हैं? वो जो जम्मू के लोगों ने एजिटेशन की उसमें जो क्यों जाते हैं एजिटेशन? अगर इनको वाकई में इनके दिल में रात को आप क्यों नहीं गए वहां डांस करने? वहां थे, मैं तो इस वक्त तो वहां था नहीं। हमारी वहां राजेंद्र मनासी वहां थे, आपकी पार्टी के कुछ लीडर राजेंद्र मनासी वहां थे। मैं कह रहा हूँ वो तो युवा राजपूत सभा की तरफ से थे, पीडीपी की तरफ से। अगर पीडीपी का झंडा लेकर जाते तो हम कहते। तो बाकी कौन वहां झंडा लेके गया था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गई थी वहां झंडा लेके? मुझे वो बताओ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर गई थी, जो उनको आदत है क्रेडिट लेने की, उसके लिए। बाकी कौन सी कोई पॉलिटिकल पार्टी झंडा लेके गई थी? वो तो जम्मू के लोगों का काज था, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के जम्मू के लोगों का काज था। हम तो वो वहां वो पॉलिटिकल मसला तो था नहीं ना, वो जम्मू का मसला था। मैं आज कह रहा हूं कि महाराजा साहब की दी हुई चीजें, उनकी दी हुए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, वो हमें लुटाए जाएं और जल्द से जल्द लुटाए जाएं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी महाराजा हरि सिंह साहब की सोच को कत्ल करने वाली पार्टी है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये कहते हैं कि मात्र महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी देने से कुछ नहीं होगा, जो सेफ गार्ड उनकी तरफ से दिए गए थे वो भी इन्हें वापस चाहिए। लेकिन भाजपा इसके ऊपर एक तर्क देती है कि वो कहते हैं कि इन लोगों ने ही षड्यंत्र रचे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ और उनको यहां से बाहर निकाला। वो देशभक्त थे, लेकिन उनकी देशभक्ति जो थी इन लोगों को पसंद नहीं थी और इन्होंने ना जाने किस किस तरह के षड्यंत्र रचे और उनको यहां से जाने पर मजबूर कर दिया। और ये लोग ही दोषी हैं। लेकिन ये कहते हैं कि सिर्फ छुट्टी देने से कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।